आज का पहला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, 4 यात्रियों को नामित किया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज हम 28 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, 4 यात्रियों को नामित किया गया है। गगनयान मिशन जो है यह पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जिसकी लागत है 9,023 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अपनी यात्रा के दौरान भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए प्रशिक्षण ले रहे 4 पायलटों की पहचान का खुलासा किया है। ये 4 पायलट के नाम क्या हैं? कैप्टन पी बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर एस शुक्ला। पीएम मोदी के साथ केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ भी थे। इसरो के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? के सिवान। इस मिशन का उद्देश्य व्यक्तियों के एक दल को 3 दिवसीय मिशन के लिए 4 किलोमीटर की कक्षा में तैनात करना है, जिसका समापन भारतीय समुद्री जल में लैंडिंग के माध्यम से पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी के रूप में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? तो विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया गया। इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो एनजीओ हर देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग विषयों पर कार्य करते हैं। तो एनजीओ का देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए कितना योगदान है, इसकी जागरूकता को बढ़ावा देना है। एनजीओ 89 से अधिक देशों में मनाया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, उसे भी देख लेते हैं। 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस। दोस्तों, फरवरी में बहुत से डेट्स हैं, लेकिन 3 डेट्स आपको याद रखनी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 फरवरी, 4 फरवरी और 13 फरवरी। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस इम्पोर्टेंट है। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। ये 3 आपको याद रखने हैं और बाकी भी आपको पढ़ना है, लेकिन ये 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, विश्व कैंसर दिवस। 6 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 7 फरवरी राष्ट्रीय एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व यूनानी दिवस। 12 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस 14 फरवरी। 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, विश्व मानव विज्ञान दिवस। 17 फरवरी वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस। 18 फरवरी विश्व व्हेल दिवस। 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस और 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी विश्व चिंतन दिवस। 23 फरवरी विश्व शांति और समझ दिवस। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 25 फरवरी रक्षा सुरक्षा कोर का स्थापना दिवस। 26 फरवरी बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है?
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णु देव साई। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है कानपुर में। कानपुर को ईस्ट मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अडानी ग्रुप एक प्राइवेट कंपनी है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे के साथ परिसर का उद्घाटन किया। और नौकरी सृजन, इस कॉम्प्लेक्स से लगभग 4000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, जिसका महत्वपूर्ण गुणक प्रभाव MSME और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को लाभान्वित करेगा। अडानी डिफेंस ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति की दिशा में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करते हुए कॉम्प्लेक्स में 3000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह अल्जीरिया में किया गया है। रमजान के ठीक पहले अल्जीरिया में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन हुआ है। इस मस्जिद में एक साथ 1,20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इसका निर्माण एक चीनी कंपनी ने 7 साल में किया है। इस मस्जिद को अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स ने बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केनेथ मिशेल का निधन हुआ है। वे कौन थे? केनेथ मिशेल ये एक अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाई गई है। इस वैदिक घड़ी की स्थापना सरकारी जीवाजी वेधशाला के निकट जंतर मंतर के भीतर 85 फुट के टावर पर स्थापित किया गया है। वैदिक घड़ी को बनाने वाली टीम के सदस्य शिशिर गुप्ता ने बताया, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में बने 85 फीट ऊंचे टावर पर स्थापित की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री ने वैदिक घड़ी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। इस घड़ी की जो आधारशिला रखी गई थी वह 6 नवंबर 2022 को रखी थी। उच्च शिक्षा मंत्री और वर्तमान राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसकी आधारशिला रखी थी। उज्जैन में स्थापित की गई यह वैदिक घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषी गणना, भविष्यवाणियों से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करेगी। यह घड़ी भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT को भी बताएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह नामीबिया के खिलाड़ी हैं जॉन निकेल लॉफ्टी-एटन। इनसे पहले नेपाल के एक खिलाड़ी थे। इन्होंने 33 बॉल में शतक लगा दिया और नेपाल के खिलाड़ी ने 34 बॉल में लगाया था। तो नामीबियाई क्रिकेटर जॉन निकोल लॉफ्टी-एटन ने केवल 33 गेंदों पर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक बनाकर क्रिकेट इतिहास रच दिया है। उन्होंने नेपाल के कुशल मल्ला द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ईटन ने नेपाल के खिलाफ खेले गए एक T20 मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य दंगाइयों से नुकसान की भरपाई कराने के लिए विधेयक पेश करेगा? तो यह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है।
समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह चंडीगढ़ में की जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है? तो यह तमिलनाडु में किया है। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन। और गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, अजय मलिक राव खानखेलकर को नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश अजय मलिक राव खानखेलकर देश के नए लोकपाल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 सदस्यों के साथ उनकी नियुक्ति की है। न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायाधीश संजय यादव, न्यायाधीश रितु राजावस्ती लोकपाल के न्यायिक सदस्य होंगे। लोकपाल के अन्य सदस्य सुशील चंद्र, पंकज कुमार, अजय तिर्की हैं। अगला क्वेश्चन। हाल ही में हॉकी इंडिया के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम क्या था? तो एलेना नॉर्मन। इन्होंने आरोप लगाया है इंडिया हॉकी में बहुत गुटबाजी होती है, जिसकी वजह से इन्हें 3 महीने से सैलरी नहीं दी गई, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन किया है? तो यह त्रिपुरा ने किया है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। वहाँ के सीएम है मनिक साहा और इंद्रसेन रेड्डी वहाँ के गवर्नर हैं। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ये था पिछली क्लास में पूछा गया क्वेश्चन। इसका आंसर मैं अब दे देता हूँ। हाल ही में आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो इसका सही ऑप्शन था 5%। और ये आज आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।